दुआरे उतरी सकल देखी मनुमारे। समाधान करी सोचा बही का राम सुमन कहियावत देखा आदर खिन्न पिता समलेखा। हे राम, मैं आप ही के प्यास जा रहा था क्योंकि पिताजी आपको याद किए हैं। वो अभी कैकेयी महारानी के भवन में है। मेरे पिताश्री हमें याद किए हैं। हाँ राम, आदित्य अपने पिता के पास चलते हैं। चलिए। राम कुभारी सचिव सन जाई देख लोग जहाँ तहाँ भी लिखा जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निकट के साथ सहमी पर लकी सिंघनी मनहु ब्रीड गजरा। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। तदपि धीर धरी समय विचारी पूछी मधुर वचन महतारी। कहु मात तात दुख कारण करिए जतन जहि होई निवारण। हे माता, कहिए पिताजी को क्या हुए हैं जो पिताश्री हमसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। हे माता, मैं जब अपने पिताश्री के चरणों में आते थे तो उठाकर तुरंत अपने गले से लगा लेते थे, परंतु आज मेरे पिताश्री इस प्रकार से अकलाए हुए हैं। कहिए माता, इनके दुख का क्या कारण है? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मुरझाए हैं? या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आए है? माता माता मंत्री मंत्री, माता माता मंत्री मंत्री, मेरे पिताजी क्यों अकुलाए हैं? मुझसे कोई भूल हुआ जो मेरे पिता ऋषिया। आप सच सच बतावे कि पिताजी का दुख का क्या कारण है? ये पिताश्री हमसे कुछ बोल नहीं रही है माता। सब कारण ये राधि तुम पर बहुत स्नेह। राम, कारण यही है राजा तुम पर बहुत स्नेह रखते हैं। देश के तुम समझा करके कहो कि बुढ़ापे में अब जस ना ले। देन कहे कि वही दुई वरदाना मांगू जो कछु मोहि सुहाग। राम, महाराज के पास हमारी 2 वरदान थी, धरोहर के रूप में थाती रखी हुई थी। वह समय आने के बाद मैंने मांग लिया। सो सुनि भयउ भूपुर सो तू हार न सकहि तुम्हार संकोच। राम, यही मैंने 2 वरदान मांगा, भरत के लिए राज तिलक और तुम्हारे लिए 14 वर्ष। दूसरा कोई कारण नहीं है। सुत सने इत भटन उत संकट परे नरेश सकहुत आयसु हरहु सिरा मेटहु कठिन कले। हे माता, इसमें तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन जाऊंगा और वन जाकर अनेकों ऋषि और मुनियों का दर्शन होगा। मैं आज कीर्त से कृतार्थ हो गया हूँ माता। सुन जननी सोई सुत बर भागी
जो पितु मातु बचन अनुराग। हे माता, वो पुत्र इस संसार में भाग्यशाली होता है जो अपने माता और पिता का आज्ञा का पालन करे। तने मातु पितु तोषनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, इस संसार में माता और पिता का आज्ञा पालन करने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ है माँ। मुनिगण मिलन विशेष बना सब ही भात हित मोर। तेहि महापितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। हे माता, आज मैं वन जाऊंगा और वन में ऋषियों मुनियों का दर्शन होगा और आज मैं अपने माता और पिता का आज्ञा का पालन करूंगा। भरत इस प्रकार लगते हैं कि विधाता सब प्रकार से मेरे ऊपर प्रसन्न है माँ। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। हे माता, इससे भी खुशी की बात तो ये है मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भाई भरत का राज तिलक हो। इससे सौभाग्य क्या हो सकते हैं माँ। जो न जाऊ बन ऐसौ काजा प्रथम गणिये मोहि मूढ़ समाजा। हे माता, अगर दियाद मैं शुभ समय में वन नहीं जाऊंगा तो मेरी गिनती प्रथम मूर्खों की समाज में होगी। से बहि अरण्य कलप तरु त्यागी परिहरि अमृत ले विष मांगी। हे माता, जो कल वृक्ष को छोड़कर अंडी का सेवन करे, अमृत को छोड़कर वृक्ष का सेवन करे, वो भी मनुष्य इस शुभ अवसर में पीछा नहीं हटेंगे माता। अम्ब एक दुख मोहि विषेखी निपट विकल नरनायक देखी। परंतु हे माता, हमें तो दुख एक ही बात की है कि बात छोटी सी है और मेरे पिता महाराज को दुख अधिक है। कहिए माता कि दुख की क्या कारण है। राउ धीर गुण उदधि अगाधु भाव हिते कथु बर अपराधु। हे माता, मुझसे कोई अपराध हुआ है अर्थात मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई माता। जाते मोहिन कहत कथुराऊ मोहि शपथ तो ही कहू सती भाव। हे माता, आपको मेरी सुगंध है माता। आप सच सच बताइए कि क्या बात है। रह चिरानी राम रुकबाई बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना हेत न दूसर मैं कछु जाना। राम, तुम्हारे और भरत की सौगंध है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं दाता जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम अपराध के योग नहीं होता। तुम तो अपने माता पिता गुरु को आज्ञा को पालन करने वाले पुत्र हो। राम सत्य सब जो कछु कहू तुम पितु मातु बचन रत आहू। राम, तुम तो अपने माता पिता को आज्ञा को पालन करने वाले पुत्र हो। पिता ही बुझाई कही बलि सोई चौथे पन जही अजस न होई। राम, तुम अपने पिता को समझा करके कहो कि चौथे पन में अब जस ना ले। तुम सम सुवन सुकृति जही किन्हे उचित न तासु निरादर किन्हे। अवश्य माता, मैं अपने पिताश्री को अवश्य। जय मूर्धारा मही सुमरी नित फिर कर बदली। सचिव राम आगमन कही विनय समय तब की। जय महाराज, जय जी महाराज, जय जी महाराज, जय जी महाराज। सचिव संहारी सचिव संहारी राव बैठारे। महाराज, राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सचिव संहारी राव बैठारे शरण परत निर्वनाम निहारी। कौन
राम राम राम, मेरे पुत्र राम। विधि मनाव राव मन माही, जही रघुनाथ न कानन जाही। सुमरि महे तस कहा आशुतोष, भोलेनाथ, संसार में तुम सबको प्रेरक हो। संसार में सब दुख सुख को निवारने वाले विधाता तुम हो, परंतु मेरे साथ ऐसा क्या हो गया? तुम प्रेरक प्रजापालक के राज में मुझे राजा कहकर के पुकारते, दशरथ का मती ऐसा क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? अरे मती, अरे लोग मुझे इस विशाल अयोध्या के सम्राट राजा कहते हैं, परंतु धिक्कार है दशरथ, धिक्कार है तुम्हें, जो एक नारी को शरीर को तू जान नहीं सका। अरे नारी, संसार में नारी एक शक्ति होती है, थके हुए हारे हुए पति को, अरे अरमान को पूरा करती है। लेकिन आज मैंने देख लिया, जो ये विषैली नाग की तरह ये नागिन डस करके इस अयोध्या को समाप्त कर दिया। आशुतोष तुम अभड़ भोलेनाथ, आशुतोष मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे नाम को इस समय ऐसे सबुद्धि दे कि मेरा ये समय कोई बात न माने, कोई बात न माने। क्यों मेरे राम, इस संसार में पिता पुत्र का क्या, पिता का क्या बहुत बड़ा धर्म होता है, जो मेरे राम संसार को दिखाया। और मैं इस नारी के साथ मैं कोई प्रतिज्ञा नहीं किया था, और ये दशरथ मैं नरक में जाना चाहता हूँ, मैं नरक का भागदारी मैं बन जाऊंगा। अरे मैं सभी प्रतिज्ञा को तोड़ करके मेरे राम मेरे पास रहो, मेरे पुत्र। दुख सहाब घुमोही, लोचन ओठ राम जन होही। विधाता हे भोलेनाथ, मैं सब सुख दुख को मैं सहूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ विधाता, मेरे पुत्र राम को मुझसे जुदा मत करो, नहीं तो सत्य मैं कहता हूँ कि मैं तरफ तरफ करके मैं प्राण दे दूंगा। अब सब अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करो दिठाई, अनुचित क्षमम जान लड़काई। हे तात,
मैं ढिठाई होकर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप एक बालक समझकर क्षमा कर देना। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनाबा। हे पिताश्री, हमें ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुए। हमें किसी ने नहीं बताया। मेरे मजली माता ने हमें सब कुछ सच सच बताई है। देखी गोसाई पूछई माता, सुनि प्रसंग भई शीतल गाता। मंगल समय सने हमस सोत पर हरिये तात। आय छुटी हई हरस हिये, कही पुल के प्रभु गात। हे तात, आप मंगल के समय में सोच को परित्याग करें और आप प्रेम रस में होकर के ऐसे अधीन हो रही है। पिताश्री, आपके कुल में अनेकों राजाएं हुए जो अपने वचन के लिए ख्याल नहीं किए। मैं भी उसी कुल का हूँ और इस संसार में वो पुत्र बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करें। पिताश्री, आप सबको परित्याग करें और हस्तपूर्वक हमें आज्ञा और आशीर्वाद दे, ताकि मैं आपकी आज्ञा लेकर 14 वर्ष वन में व्यतीत करूं। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण सब जाकी। आय सुपाली जन्म फल पाई, अहो बे गई हो राजाई। विदा मात सन आबो मांगी, चली हो बन ही बहुरी पगलागी। पिताश्री, मैं माता से मिलकर अंतिम विदा लेने आपसे बस्ती आएंगे। कमन तब की नाम भजुचिया राम। इस समय कौशल्या के पास तुम मत जाओ। मेरे राम, मेरे पुत्र मत जाओ कौशल्या के पास। अरे मैं इस समय पाप किया हो। अरे पाप का भागदारी मैं भोगना चाहता हूँ। ये सब कौशल्या से मत बताना। नहीं मेरे पुत्र, सुते छुअत चढ़ी दारू सब नबी राम किया राम किया राम जय जय राम किया। मुख मुस्काई लोचन शोक निहले समाय। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवधे। अपनी माता से आज्ञा लेकर अब वन को प्रस्थान करेंगे। मैं इस समय अपनी माता के पास चलते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
आओ बैठो। तुम्हारा तो राज तिलक होने वाला था। जाओ तुम स्नान करो और सुंदर सुंदर फल तुम्हारे लिए मैं रखी हूँ, जाकर के भोजन कर लो। हे माता, अब हम इस राज की योग नहीं है। हमें तो माता और पिता ने बन के राज दे दिया। अब मैं इस राज की योग नहीं हूँ माता। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ माता, मैं सत्य कह रहा हूँ। माता और पिता का ये आज्ञा है कि हम 14 वर्ष वन में व्यतीत करें। ये राज तो मेरे भाई भरत का है। इस पे केवल मेरे भाई का अधिकार है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ माता, यही सत्य है कि मैं आप 14 वर्ष के लिए वन जाना चाहता हूँ और आपसे अंतिम विदा लेने के लिए आई है माता। राज देन कहू शुभ दिन साधा, कहू जान बन के ही अपराध। हे पुत्र, आज तो तुम्हारा शुभ दिन था, लेकिन ऐसा अनहित कौन किया है? हे विधाता, हे क्या हो गया? ये मैं क्या सुन रही हूँ? हे पुत्र, तुम कैसे 14 वर्ष वन में व्यतीत करोगे? राख न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर्दार उर्दार। हे माता, आप प्रेम बस में होकर के अधीन हो रहे हैं। हे माता, आप चिंता को परित्याग करें और हमें हस्तपूर्वक आशीर्वाद दीजिए। धर्म सनेह उभाय मति घेरी, भई गति साप छुछुंदरी केरी। राखौ सुतहि करौ अनुरोधु, धर्म जाय और बंधु विरोधु। ठीक है, जाओ, मेरा आज्ञा है तुम्हें। जो आज्ञा माता। माता, मैं भी अपने पति के साथ वन जाऊंगी। नहीं पुत्री, तुम मत जाओ वन। तुम वन के योग नहीं हो। वन में तो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। कंकर और पत्थर पर चलना पड़ता है। तुम अपने महल से कभी नीचे पांव नहीं रखे हो। तुम वन में कैसे चल पाओ? नहीं पुत्री, तुम महल में रहो, तुम मत बन जाओ। नहीं माते, जैसे मणि के बिना नसार, जैसे पानी बिना मछली और छाए के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकते, वैसे मैं भी अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी इस महल में माते। मुझे भी आज्ञा दो, मैं अपने पति के साथ वन जाऊंगी माते। राम, सीता को तो समझा। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जन कछु गुनहु। हे राजकुमारी, हमें तुमको सिखावन हम तुम्हें सिखा रहे हैं। आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मान गृह रहू। हे जानकी, मेरे बातों को मानकर तुम इस समय अयोध्या में रहो, क्योंकि हमें वन जाने से माता और पिता अत्यंत दुखी में है। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। हे जानकी, इस संसार में सास और ससुर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम इस समय अपनी सास का सेवा करो। इस संसार में सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब जब माँ तू करही सुधि मोरी,
हो हई प्रेम विकल मति भोरी। हे जानकी, जब मेरी माता को मेरी याद आए तो तुम पुराने कहानी सुनाकर इनको मन को बहलाना। कहू सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी माँ तुहित राखौ तोही। हे जानकी, तुम इस समय अयोध्या में हो, तुम वन की योग नहीं हो। हे जानकी, तुम घर में चित्र को देख करके डर जाती हो और वन में अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं। कंकड़ पत्थर पर पड़ना पड़ता है, कभी कभी वन में खाने के लिए कंदमूल फल भी मिलता है और समय आने पर वो भी नहीं मिलते हैं। वन में अनेकों प्रकार के निशाचर और निशाचरनियों रहती है, इसलिए तुम मेरी बात को मानकर इस अयोध्या में रहो। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखावन सुनु हमारा। हे जानकी, तुम मेरी सिखावन को सुनो और मेरे बात को मानकर अयोध्या में रहो। हे माता, मैंने बार बार समझाता हूँ, परंतु ये मेरे बात नहीं मानते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही आपके श्री चरणों में आ जाऊंगा माता। ठीक है, जब मेरा दुआ है तुम दोनों का। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब कार जब लाठी मन पाए, व्याकुल बिलय के बदन उठाए। कहीं न सकत कछु सिकमत ठाड़े, मीन दीन जल के काढ़े। हृदय सोच ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया को स्वतंत्रता काल होते हुए राजतिलक होने वाला था, परंतु भैया को 14 वर्ष के लिए बंद। इसी क्षण मैं भैया के पास चलता हूँ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण, मैं तुम्हारा मुखमंडल उदास देख रहा हूँ। कहो लक्ष्मण, इस उदासी का क्या कारण है? भैया, इस उदासी का कारण क्या हो सकता है? आप वन को जा रहे हैं, मुझे अकेला छोड़कर। भैया, अगर आप वन को जा रहे हैं तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए भैया। नहीं लक्ष्मण, नहीं, मैं तुम्हें वन नहीं ला जा सकती है। लक्ष्मण, हमें वन जाने से माता और पिता अत्यंत कष्ट में है। अगर इस समय मेरे साथ तू भी वन चले जाओगे तो लक्ष्मण, ये अयोध्या, इस अयोध्या में कौन रहेंगे? रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुता तो हो हई बरदोषु। लक्ष्मण, अगर यदि इस समय हम तुम्हें वन लेकर चले गए तो मैं, अगर भरत आएंगे तो मेरा मान करेंगे, कहेंगे कि भैया अपने साथ साथ लक्ष्मण को भी वन ले चले गए। प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। लक्ष्मण, हम इस समय तुम्हें वन नहीं ले जा सकते हैं। हे भाई, अगर हम तुम्हें वन ले जाएंगे, कहो लक्ष्मण, मेरे पिता कैसे रहेंगे?
और माताएं को कौन देखेंगे लक्ष्मण? इस समय तुम अयोध्या में रहो, अयोध्या में जितना भी प्रजावासी है उस सबका देख रेख करो लक्ष्मण। उतरन आब प्रेम बह गहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम्ह तजहुत का बसाय। भैया आप जो है इस अयोध्या में मैं रहकर क्या करूंगा? भैया आप जहाँ रहिएगा वही मेरा अयोध्या है, वही मेरा धाम है भैया। लक्ष्मण तुम वन की योग नहीं हो। हे भाई, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि वन तो केवल हमें मिला है, तुम्हें नहीं। लक्ष्मण सोचो, एक पुत्र को वन जाने से उनके पिता कितने कष्ट में होंगे। अगर तुम्हें भी मैं वन लेकर चले गए तो बताओ लक्ष्मण, पिताजी को कौन देख रेख करेंगे? माताओं को कौन देखेंगे लक्ष्मण? भैया आप तो कह रहे थे कि शरीर दो है प्राण एक ही है, परंतु अभी आप बदल गए हैं भैया। मांगहु बिना मातु सन जाई, आबहु बेगे चलहु मन भाई। लक्ष्मण मैं आज भी कहता हूँ कि विधाता ने केवल शरीर दो की है, परंतु राम और लक्ष्मण जो प्राण वास्ता है वो एक ही है लक्ष्मण। हे भाई, तुम मेरी बात को मानो और अयोध्या में रहो। लक्ष्मण अगर तुम वन जाना ही चाहते हो तो जाओ, अपनी माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के आओ लक्ष्मण। मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भादु सिया राम जो आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण। भयउला भाबर कई बरहानी, भादु सिया राम हर तू पर आए। प्रणाम माता। पूछे मात मलुन मन देखी, लखन कहा सब कथा भी देखी। पुत्र आज हर्ष का समय है, सबका चाहता जिसे तुम अपने प्राण से भी अधिक चाहते हो, तुम्हारी प्यारे भ्राता श्री राम का राज तिलक होने वाला है। आज हर्ष का समय है, खुशी का समय है, लेकिन आज तुम्हारा मुखमंडल में उदास देख रही हूँ। को पुत्र क्या बात है, तुम आज उदास क्यों हो और तुम्हारे इस उदासी का कारण क्या है पुत्र? माता मुझे बस इतना आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि भैया वन को जा रहे हैं, मैं भैया के साथ जाना चाहता हूँ। माता आप इतना आज्ञा मुझे दे दीजिए। पुत्र इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे पास मुझसे आज्ञा लेने आ गए हो? पुत्र तुम्हें तो वहीं से चले जाना चाहिए था, क्योंकि तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण तुम्हारे लिए तो माता सीता जी है और पिता श्री राम है। माता और पिता के समान हो दोनों है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। लक्ष्मण अवध वही है जहाँ राम है, और तुम्हारे लिए वही अयोध्या धाम है, वही पूरी संसार है जहाँ राम निवास करेंगे। जो पेशिये राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। लक्ष्मण यदि राम और श्री सीता जी वन जा रहे हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। जहाँ वो जा रहे हैं वही तुम्हारा भी कर्तव्य होता है कि तुम उनके साथ जाकर उनका सेवा करो।
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्र लक्ष्मण, श्री सीता जी और राम जी वन जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें वन जाने के लिए कदापि नहीं रोकूंगी। तुम भी वहां जाओ, राम के साथ जाओ और तन मन से श्री राम का सेवा करना। यदि वो सोए उसके बाद तुम सोना, उसको जागने से पहले तुम जागना। बल से जो भी हो सके कंदमूल फल ला कर देना और मन कर्म वचन से श्री राम का सेवा करना। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। पुत्र, आज सब प्रकार से भाग तुम्हारा भाजन करने योग्य है। तुम्हारा भाग का उदय हो गया है, जिसमें राम बन जा रहे हैं और वन में राम के साथ रहकर उनका सेवा करोगे, अपने जीवन को धन्य धन्य कर लोगे। जय लखन जह जानकी नाथू, भजु सिया राम भय मन मुदित, पाय प्रिय साधु भजु सिया राम। लक्ष्मण, आज मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारे जैसे पुत्र को मैं पाई हूँ। जो भाई अपने बड़े भ्राता के सेवा करने के लिए अपने सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। जय लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं अपनी दुर्ग के कर्ज से तुम्हें तब उबार दूंगी जब राम का सेवा करके उन दोनों को कुशल समेत अयोध्या वापस लेकर के आओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गए लखन जहाँ जानकी नाथू, भय मन मुदित, पाय प्रिय साधु। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। चलो लक्ष्मण, अब पिताजी के पास चलते हैं। हम तीनों अंतिम विदा लेकर वन को प्रस्थान करेंगे। चलो लक्ष्मण। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सचिव उठाए राऊ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पद धारे। जय जी महाराज, जय जी महाराज। महाराज, राम लक्ष्मण और सीता आपको प्रणाम कर रहे हैं महाराज। जाइए। सचिव उठाई राऊ बैठारे, राम 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 राम, कहो पुत्र बनो जानकी, जानकी लक्ष्मण आओ। नाई शीश पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। हे पिताश्री, अब हम आपसे अंतिम विदा लेने आए हैं। आप हस्तवक हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपका वचन का पालन कर सकूं। सुनि सने बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा। संतान में विधाता का भी विडम्बना छिप है। अरे पाप करे कोई, सदा दूसरों को भोगना पड़ता है।
हे विधि, इस संसार में तुम्हारा लेख और तुम्हारा महिमा परम्पार है। अरे पाप तो मैं किया, अरे वो सजा मुझको दो, मैं सजा पाने के लिए मैं तैयार हूँ। परंतु मेरे राम लक्ष्मण पत्र पधु चढ़ के क्या पद को जाएंगे, और ये अभागा दशरथ इस दुनिया में जिंदा रह करके मैं क्या करूंगा। प्यारे राम, मैं जानता हूँ इस संसार में तुम एक पिता और माता का क्या पालन करने वाले पुत्र हो, मैं जानता हूँ। परंतु पुत्र पदुर जान की तुम मेरे पास रहो, क्योंकि पन का कलेश तुम सहन नहीं कर पाओगे। अरे बहुत दुखदाई कष्ट पल में होते हैं। अरे पशु पक्षी यहाँ तक के बड़े सिंह सियार गर्जमान करते हैं। कंकर और पत्थर की भूमि होते हैं नकली, जहाँ तक कांटा चुभते इस कोमल चरणों में चरित्र मैं कुछ बस उतर न दे, सो सुनी टमकी उठी मेरे पुत्र राम, पुत्र बधु छोड़ की नहीं जाएंगे क्यों? विदेहराज, विदेहराज को मैं क्या मुख दिखाऊंगा? अरे मैं उसे क्या कहूंगा? इधर दो कान, जो मैं कहती हूँ उस पर दो ध्यान। यारा साहिब को साल निकाल कर रख दो, यह लो वनवासी भेष, छोड़ो मेरा देश। मेरे राम को रोको, रोको मेरे राम को। पुत्र भलो लक्ष्मण, अरे बनाई चले जना हरे प्रा धिक्कार है तुम्हारा, धिक्कार। जो क्यों तेरे शरीर के अंदर में तुम अभी तक छुपे हो, इस शरीर से क्यों नहीं तुम निकल जाते हो? धिक्कार। मेरे साथी सुमन, तुम ये काम करो, रथ सजाओ, रथ पर मेरे राम पुत्र बधु जानकी लक्ष्मण समेत सबके बिठा करके जाओ। वन की शोभा 14 बरस के बदले 4 रोज में तुम घुमा कर दिखा करके तुम मेरे पास लेते आना मेरे साथी सुबह नहीं तो मैं राम के बिना में तरफ करके मैं प्राण दे दूंगा। जाओ मेरे साथी जाओ। नहीं धीरगी धीर दो भाई, सत्संग जब रख रहुराई, तो तुम विनय राम भाई राजा यसुनाई शुरू रथ बेग बना गयऊ जहाँ बाघेर नगर
सिए सहित दो भाई। आई राजा रघुनाई तू रसिया की तेज बना गयौ जहाँ माघेर नगर सिए सहित दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे भाई, हाँ भाई। तुम लोग कुछ मालूम हुआ? नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं मालूम हुआ। महाराज ने पूरी अयोध्या में घोषित कर दिए थे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रातः होते ही अयोध्या के विशाल सिंहासन पर बैठा करके अयोध्या के राजा बनाएंगे। अच्छा। लेकिन राजा बनने के बजाय प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की ओर जा रहे हैं। उसको 14 वर्ष वनवास मिल गया है प्रभु श्री राम जी को। हाँ, तो हम भी उसके साथ वन को चलेंगे। अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रभु ने रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए प्रभु के साथ हम वन को। अरे भाई साहब, आपका क्या विचार है? अरे भैया, तुम लोग सही निर्णय लिया है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी इस अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम लोग रहकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो माता पिता राजा सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी है। वो जहाँ रहेंगे हम लोगों के लिए वही अयोध्या धाम रहेगा। हम सब वही उसे अपना राजा बनाएंगे और अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि अयोध्या रूपी वृक्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी है। आज यदि इस अयोध्या से वृक्ष ही कट जाएगा तो हम लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए चलिए, अभी वो दरबार से निकले हैं, कहीं ऐसा ना हो जो हम लोगों को छोड़कर वह चल जाए। हम लोग मुख्य द्वार पर उनका प्रतीक्षा करेंगे। जो ही प्रभु श्री रामचंद्र जी दरबार से निकलेंगे हम लोग विनती करके उनको मनाएंगे कि हम लोगों को भी अपने साथ ले जाएगा। चलिए। प्रभु कृपा सिंधु बहुविधि समझा बही फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। हे प्रभु, आप तीनों बन जा रहे हैं। हम लोग आपका मार्ग इसलिए रोक रहे हैं कि हम लोग भी आपका साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो आपके बगैर हम लोग भी अयोध्या में नहीं जी पाएंगे। इसलिए प्रभु, आप इतना कृपा हम लोगों के ऊपर करें, हम लोग को भी अपने साथ ले चले भगवान। हे भाई, आप लोग वन की योग नहीं है। आप लोग इस अयोध्या में रहे। वन में अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं। खाने के लिए वन में केवल कंदमूल फल मिलते हैं और कभी काल कंदमूल फल भी नहीं मिलते हैं। वन में भूखे प्यासे कभी कभी रहना पड़ते हैं। इसलिए आप लोग हमारी बात को मानकर अयोध्या में रहे। हे प्रभु, ये ज्ञान देना आपके लिए सरल बात है, लेकिन हम लोग अपने मन में विचार कर देखते हैं तो ये बड़ा ही दुखद होता है, क्योंकि आप राजकुमार हैं, दूध की तरह मुलायम बिस्तर पर शयन करने वाले हैं, फूल से भी अधिक कोमल आपका चरण है। आप जैसे सुकुमार वन के दुख को, कष्ट को सहन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग तो भला गरीब मजदूर आदमी, दिन भर खेतों में हल चलाने वाले हैं, कुदाल चलाने वाले हैं। आप यदि उस दुख को बर्दाश्त करेंगे तो हम लोग तो दुख में ही जीते आए हैं। इसलिए प्रभु, आप कृपा करके अपने साथ लेकर के चले। यदि आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो हम लोग आपके श्री चरणों में ही अपना प्राण त्याग देंगे।
आप लोग इसको मत करिए। अगर ये आप सब नहीं बात मानेंगे तो ठीक है, चलिए हमारे साथ वन को प्रस्थान करें। चलिए हम अहिसन हम नहीं राखबै आबाद में, हम अहिसन हम अहिसन हम नहीं राखबै आबाद में। हम नहीं संग जाओ, हम नहीं संग जाओ, हम नहीं आबाद में। हम नहीं संग जाओ, हम नहीं संग जाओ, हम नहीं रहब आबाद में। प्रभु बन के फल फूल खइले है, प्रभु बन के फल फूल खइले है। हम छिलके चौड़ा हम छिलके जीवार, हमने अवध में रहबै। बिहार गिरहा लगे लोग सब साथ निवास किए, प्रसन्नी बाकी राधू। हे तात, हम सब इस समय तमसा तीर पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि सूर्य भी ढल चुके हैं, शाम हो चुके हैं। हम सब आज पूरे रात्रि भर यहीं पर विश्राम करते हैं और कल प्रातः काल होते ही यहाँ से आगे को प्रस्थान करेंगे। सुनो, प्रभु जी शयन कर रहे हैं, सबके सब रथ को घेर करके सो जाओ, क्योंकि सुमन जी रथ चलाने में बड़े ही प्रवीण है। कहीं ऐसा न हो हम लोग को छोड़ करके प्रभु यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए पूरे रथ को घेर करके सब सो जाओ। कोई रथ के पहिए के पास सो जाओ। हाँ, तुम पहिए के पास सो जाओ। चारों तरफ से घेर कर सो जाओ। हाँ, समझ गए ना? सबको सो जाओ चारों तरफ से घेर करके। ठीक, हम भी सो जाते हैं। लोग सोगा सब बस गाई सोई, कछुक देव माया मत बोल। हे तात, सभी प्रजावासी अभी सो चुके हैं। अगले दिन ये सब जान जाएंगे तो हमारे साथ ये वन जाए बिना नहीं रुकेंगे। परंतु आप तो जानते हैं कि वन में बहुत ही कष्ट होते हैं और मैं इन सबों का कष्ट नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए आप तो रथ चलाने में बहुत ही प्रवीण है। आप अपने रथ को आकाशी मार्ग से ले चलिए ताकि प्रजावासियों को मेरी कुछ भनक न लगे। चलता राम लखन सिय जान चढ़ी सब डरन सतु चलायु तुरंत सतु चलायु तुरंत सकली लोग भय भोरू गए रघुनाथ भयऊ अति शोक। रथ कर खोद कतहु नहीं पावहि, राम राम कैचौ दिस धावहि। सबके सब कहाँ गए प्रभु श्री रामचंद्र जी? प्रभु श्री रामचंद्र जी तो हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं। कहाँ हम लोग को छोड़कर चला गए? पता नहीं कहाँ चले गए। रथ का अरे भाई कहे थे ना, निशान भी नहीं। चारों तरफ से घेर कर सो जाओ। तू तो चक्के के पास सोए, तू भी नहीं बुझा। देखो चक्का का सीन देखो। एक ही एक दे सुमन जी आकाश मार्ग से रथ को उड़ा करके ले गया है। तुम सही कहते हो। सुमन जी आकाश मार्ग रथ चलाने में बहुत प्रवीण थे।
लगता है वो आकाश मार्ग से रथ को लेकर चला गया। अब क्या करेंगे? अब तो प्रभु हम लोग को वो छोड़ करके चले गए। हम लोग भी अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी उधर से नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, और जब तक वो लौट कर आएंगे तब तक व्रत में रहेंगे। समझ गए? व्रत में रहेंगे। ठीक है, चलो 14 वर्ष तक इसी जगह रहेंगे। इसी जगह रहेंगे। लेकिन अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। राम दरस हित नेम अपना। सुनो, क्या व्रत करोगे तुम? तो आप कौन सा व्रत का पालन कीजिएगा? हम तो जब से खाएंगे नहीं तो भूखले रहेंगे। भूखले रहेंगे? ये कौन सा पर्व हुआ? मैंने भूख लगेगी तो खा लेंगे। अच्छा। नहीं भूख लगेगी तो नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, भूखले रहेंगे। अच्छा भैया आप मंगलवारी करेगा। हाँ, हम नित पर दिन तो मंगलवारी करते हैं, फिर भी करते रहे मंगलवारी। ठीक है, ठीक है। हम रविवार कर लेंगे। चलो ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, चलो 14 वर्ष तक हम रविवार को व्रत का पालन करेंगे, लेकिन अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। ठीक है। हाँ। चलो व्रत में तैयार हो जाओ। मंगल भवन मंगल हो सुदा सारदा अजीर बिहारी। हाँ, आई लीला एठवा संपन्न भेल। काल बहुत सुंदर लीला अपने समय मन से देखबे। केवट उधार की लीला अपने सब देखबे, बहुत सुंदर लीला। कल प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतर दिन है, केवट के उधार के लीला अपने सब देखबे। समय में चला पाए कुछ आगुओ लीला देखाल जा।